बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी लेके आए हैं दाल की। बहुत आसान में बनाने में बहुत आसान है और खाने में इतने मज़ेदार होगी इंशाल्लाह। तरीका भी आसान है और सिंपल दाल और बनाने में इतनी इजी और खाने में इतनी मज़ेदार होगी इंशाल्लाह। आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह आप दोबारा बनाएंगे इस दाल को। ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से इस दाल पालक को, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है आपको। ढाबा स्टाइल में मैं आपको आज दाल पालक सिखाऊंगी। एक पाव मैंने लाल दाल ली है, जिसको मैंने धो के 5 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था, ठीक है। अब इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी और इसमें सिर्फ लाल मिर्चें 2-3 चम्मच डालूँगी, ठीक है। इसमें पालक डलेगा तो इसलिए इसमें मिर्चें मैं ज़्यादा डालूँगी, 3 चम्मच के करीब। आप लोग अपना टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, आप लोग जितनी खाना चाह रहे हैं उतनी डालिएगा, ठीक है। आप जितनी खाते हैं मिर्चें। आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी का डालूँगी और इसमें थोड़ा सा मैं इसमें घी डालूँगी। घी मैं यूँ डालूँगी, मैं आपको आगे जाके बताऊँगी, वीडियो को फुल वॉच करिएगा कि क्यों डालते हैं हम घी, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी मैं कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, बस अभी ये 2-3 चीज़ें ही मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए दाल हमारी पक के तैयार हो रही है, अभी हल्की कच्ची है, इसको हम पकने देंगे अभी और थोड़ी देर, ठीक है। दाल को अच्छी तरीके से हम पकने देंगे। देखिए दाल पक रही है हमारी। अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। अच्छा, नमक एंड में डालने का मतलब ये होता है कि दाल के साथ हम नमक डालते हैं तो दाल हमारी गलने में टाइम लेती है। तो नमक जब भी आपको डालना हो दाल वगैरह में तो थोड़ी देर में डालें, जब तक थोड़ी सी हमारी दाल गल जाए। इसमें साबुत हरी मिर्चें डालेंगे, इसलिए हमने काट के नहीं डाल ली हरी मिर्चें, क्योंकि इसमें हम पालक ऐड करूँगी तो मैं हरी मिर्चों को काट नहीं रही, साबुत डाल ली हूँ। इसके डंठल हटा लिएगा आप लोग। ये मैंने आधा किलो के करीब पालक लिया है, जिसको अच्छी तरीके से काट लिया है और धो लिया है मैंने। अच्छी तरीके से धोइएगा, ठीक है। जब भी पालक को इस्तेमाल करें तो अच्छी तरीके से वॉश करिएगा। अब ये दाल के अंदर सारा पालक मैं डाल दूँगी। दाल हमारी पूरी तैयार हो चुकी है, पक चुकी है, गल चुकी है, तो मैं अब पालक डाल दूँगी, ठीक है। पालक डालने के बाद इसको मैं अब पकने के लिए रखूँगी। अच्छा, इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना, पालक जो होगा अपना पानी खुद ऐड छोड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसके लिए एक अच्छा सा मज़ेदार सा तड़का बना लेते हैं। अच्छा, घी मैंने एंड में यूँ डाला था, घी मैंने शुरू में यूँ डाला था कि हम जब घी डालते हैं जो हमारी दाल उबलती है उसका जितना भी मसाला होता है वो साइडों में लग जाता है और ज़ाया होता है दाल में, फिर हमारा वो मज़ा नहीं आता। तो घी डालने का मतलब ये होता है कि हमारा जो मसाला है साइडों में लगेगा नहीं और दाल हमारी उबल के गिरेगी भी नहीं। घी डालने का मतलब ये होता है। प्याज मैंने भून के निकाल ली है, अब साबुत लाल मिर्चें डाली हैं इसके अंदर, इसको भी भुनेंगे और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर रही हैं। अब इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हैं। इन सब चीज़ों को हल्का सा हम लाइट ब्राउन कर लेंगे, ठीक है। बहुत मज़े का ये बघार हम तड़का बना के इसमें लगाएंगे। आप यकीन करें ये दाल एक दफ़ा बनाएगा, सिंपल तो है लेकिन खाने में इतनी मज़ेदार होगी, जो एक रोटी खाने वाला बंदा भी होगा ना वो 2 रोटियाँ खा लेगा आराम से। अब इसमें मैंने सारा सामान निकाल लिया था। अब इसमें कड़ी पत्ता डाला है मैंने। अब अच्छा, इसका सारा कड़ी पत्ते भी निकालने के बाद मैंने थोड़ा इसको कलर देने के लिए इस घी को मैंने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्चें, ठीक है। वो फीकी होती हैं, वो मिर्चें नहीं होती तो इसमें ऐड करा। तेल को घी को हमेशा ठंडा करने के बाद थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्चें मिला दी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल बन के तैयार है, इतने मज़े का। अब इसमें तड़का लगा देंगे। सारा गेम होता है इसमें तड़के का, ठीक है। जितना तड़का आपका अच्छा बना हुआ होगा उतनी ही दाल का टेस्ट आपका बहुत अच्छा आएगा, उभर के आएगा इंशाल्लाह। आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाइएगा, मज़ा ना आए तो फिर बताइएगा मुझे। ये देखिए माशाल्लाह से ये इतनी मज़े की बन के तैयार होती है और बनाना भी बड़ा ही सिंपल है। हमारे को खाने की रेसिपियों को सिंपल करना है कि हर कोई बना सके, ठीक है। ये देखें बिल्कुल सिंपल तरीके से बनी हुई दाल और तड़का इतना अच्छा। और आप इसको चावलों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, ये हर चीज़ के साथ इतने मज़े की लगेगी कि आपका दिल चाहेगा कि बार बार इसको रिपीट करें इस दाल को। इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। चलें, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, ठीक है। आप लोगों को मेरी रेसिपियाँ कैसी लग रही हैं ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छी अच्छी रेसिपी से आपके लिए लाते रहेंगे आसान। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।